नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24/7। कृषि के तीनों कानून वापसी, एमएसपी को कानून बनाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल को किया जाम। जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खाद बीज डीजल के दाम आधे करो, आधे करो। खाद बीज डीजल के दाम आधे करो, आधे करो। टोल टैक्स फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस को कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोनों मजदूरों पर दमन मुर्दाबाद, 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 दमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा। दिल्ली के केएमपी एक्सप्रेस हाईवे के बंद के दौरान क्या कहा किसान आगू मंजीत राय और अभिमन्यु कोहर ने, आइए देखते हैं सुपर न्यूज़ 24/7 से। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਐਮਪੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਐਮਪੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਬਸ, ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਐਮਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਅੱਜ ਕੇਐਮਪੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕੇਐਮਪੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਇਲ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਖਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਭੇਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ सरकार दी, बीजेपी सरकार दी होगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। सभी साथियों को ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केएमपी और केजीपी को पूरे तरीके से ब्लॉक कर देने का कार्यक्रम दिया गया था। और आज वो कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुचारू तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अभी हम सिंघू बॉर्डर के पास वाला जो केएमपी पे टोल प्लाजा है, वहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में, मैं कहूँगा हजारों की संख्या में नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, किसान सभी यहाँ पे मौजूद हैं। मोदी सरकार के जो मंत्री और अधिकारी ये सोचते थे कि भाई फसल कटाई के समय किसानों की संख्या कम हो जाएगी या किसान यहाँ से चले जाएंगे, तो आज वो ये संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ किसान अपने खेतों में फसलों की कटाई कर रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डरों पे मौजूद है। ये किसान भाई ठान चुके हैं कि जब तक आंदोलन हम नहीं जीतेंगे तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो खेतों में कटाई भी चल रही है और सड़कों पे किसानों का संघर्ष भी चल रहा है। तो मोदी सरकार यदि अभी भी इस गलतफहमी में है कि समय के साथ किसानों की संख्या कम हो जाएगी, तो मोदी सरकार की ये गलतफहमी आने वाले समय में सभी किसान भाई दूर कर देंगे, जिस तरीके से अभी दूर कर रहे हैं, जिस तरीके से आज तक मोदी सरकार की सभी गलतफहमियों को, सभी वहमों को दूर करते आए हैं। मेरा सभी नौजवान भाइयों से एक निवेदन है, सभी किसानों से निवेदन है, मेरे भाइयों, दो चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारे आंदोलन के लिए, शांति और एकता। इन दोनों चीजों में अब तक हम कामयाब रहे हैं, इसीलिए हमारा आंदोलन 100% नहीं बल्कि 200% सफल है। और इतनी बड़ी सरकार, इतनी तानाशाही सरकार की जड़ें हिला के रखी हैं। तो मेरे भाइयों, एक निवेदन है आपसे, जिस तरीके से आज तक आप शांतिपूर्ण रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आगे भी शांतिपूर्ण बने रहिए। पूरी दुनिया आज आपकी वाहवाही कर रही है, पूरी दुनिया हम सब की वाहवाही कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि ये भारत का किसान, नौजवान, माताएं, बहनें किस मिट्टी से बनी हुई है कि इन्होंने पूरी सर्दी दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठ के -डिग्री टेम्परेचर में निकाल दी। 350 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, लेकिन उसके बावजूद इतने शांतिपूर्ण है, एक पत्ता तक भी अभी नहीं टूटा है। तो ये शांति हमारी ताकत है। दूसरी बात है एकता। मेरे भाइयों, यदि उंगली एक होगी तो कोई भी उसको तोड़ देगा।
ये ऐसे तोड़ देगा, लेकिन जब ये सारी उंगली इकट्ठी हो जाती है तो ये पूरा मुक्का बन जाता है और बड़े बड़ों की हवा टाइट कर देता है। तो आज जरूरत है हर नौजवान भाई, हर किसान भाई, हर माताएं बहनें जो किसान के खेत की रोटी खाते हैं वो सभी एकजुट हो जाएं। सामूहिक नेतृत्व चल रहा है। ये संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। यहाँ पे नौजवान किसान नेता भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं। सबके मार्गदर्शन में, सबकी एकजुटता में ये बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है। हर एक व्यक्ति का यहाँ महत्व है, हर एक नेता का यहाँ महत्व है, उनकी जरूरत है। तो सभी नेता, नौजवान नेता, बुजुर्ग नेता, किसान नेता, हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति, नारी शक्ति, सब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आए और इस आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूत करें। और अंत में मैं एक विशेष विनती करना चाहता हूं अपने हरियाणा के भाइयों को। मेरे भाइयों, आपको मालूम है जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत पहले से ऐलान कर रखा है, 14 तारीख को, 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जानी है। उसके लिए जगह जगह कार्यक्रम होंगे। सभी धरनों पे, हमारे धरनों की कमान उस दिन हमारे दलित भाइयों के हाथ में रहेगी, संचालन भी उनके हाथ में रहेगा, अध्यक्षता भी उनकी होगी, अधिकतर वक्ता भी उनके होंगे। कई जगह तो लंगरों की कमान भी दलित भाइयों के हाथ में हरियाणा में दे दी गई है। तो जो ये किसान मजदूर भाईचारा बन रहा है, जो ये दलित अधिक से अधिक संख्या में हमारे आंदोलन में जुड़ रहे हैं, इससे बीजेपी वालों को पेट में दर्द हो रखा है। बीजेपी वाले बहुत चिंतित है, क्योंकि ये किसान और मजदूर यदि एक हो गया तो किसी राजनीतिक पार्टी की इतनी हैसियत नहीं रहेगी कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल सके या हमारे खिलाफ कुछ नीतियां बना सके। इसीलिए ये राजनीतिक पार्टियां हमारी एकता से डरी हुई है। बीजेपी जेजेपी ने यह ऐलान किया है कि 14 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों जगह पे वो भी अंबेडकर साहब की जयंती मनाएंगे। और जबकि दूसरा एक पहलू ये है कि हमारे मोर्चे ने बहुत पहले से ये बोल रखा है कि हरियाणा में, पंजाब में, कहीं और भी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी या इनकी सहयोगी पार्टियों का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब 14 तारीख को ये अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है, तो भाइयों, बीजेपी और जेजेपी ने एक साजिश रची है हरियाणा में। और वो साजिश ये है कि यदि हम 14 तारीख को इनके किसी कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो ये हमारे किसानों और मजदूरों की एकता को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये दुष्प्रचार करेंगे कि देखो भाई, ये किसान भाई अंबेडकर साहब की जयंती को नहीं मनाने दे रहे हैं। तो बीजेपी की यह साजिश सफल ना हो पाए, हमारी एकता अधिक से अधिक मजबूत बनी रहे और किसान और मजदूर और भी अधिक एकजुट होते जाए, इसीलिए परसों मोर्चा की बहुत लंबी बैठक चली थी और कल उसकी घोषणा भी हुई, उसके नतीजों की, उसके फैसलों की। और उसमें यह तय किया गया कि 14 तारीख को अंबेडकर साहब की जयंती में जो भी कोई कार्यक्रम होगा, कोई भी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति भी यदि कोई अंबेडकर जयंती को मनाएगा तो उसको मनाने दिया जाए। उसका हमारे कोई भी किसान भाई, हमारे मजदूर भाई विरोध नहीं करेंगे। हमें दिल के साथ साथ अपने दिमाग से भी काम लेना है। और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आदेश दिया है कि भाई 14 तारीख को कोई भी अंबेडकर जयंती मनाएगा तो उसका हमें बिल्कुल भी विरोध नहीं करना है। एक कार्यक्रम है हरियाणा में कैथल वाला, वो पहले से ही तय हो रखा है, तो वहां पे तो किसान प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेंगे 14 तारीख को। लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी अंबेडकर जयंती मनाए जाने का कोई भी विरोध नहीं करना है। चाहे वो अंबेडकर जयंती बीजेपी या जेजेपी के नेता मनाए, हमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं करना है। हमें अपने किसानों और मजदूरों की एकता का पूर्ण संदेश देना है। और जो कैथल में भी विरोध होगा उसके लिए भी मोर्चे ने सख्त गाइडलाइन जारी करी है। वो गाइडलाइन है, वहां पे विरोध सिर्फ नारों और झंडों तक सीमित रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मेरी आपसे विशेष विनती है, जो भाई, जो नौजवान, जो बुजुर्ग, जो माताएं बहनें ये चाहते हैं कि हम ये आंदोलन जीते, हम ये हमारा आंदोलन अधिक से अधिक मजबूत हो, तो जो ये 14 तारीख के बारे में विशेष गाइडलाइन दी गई है मोर्चे द्वारा, इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और 14 तारीख को यदि बीजेपी जेजेपी वाले भी कई अंबेडकर जयंती मना रहे हैं तो इसका विरोध हमें नहीं करना है और किसान मजदूर एकता का संदेश देना है। जय जवान, जय किसान।